ठीक कहती थी मेरी अम्मी कि तुम्हारी अम्मी का रिकॉर्ड खराब है। मोहल्ले वाले उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी। तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों में। मगर मैं तो ऐसा नहीं हूं ना, प्यार करता हूं तुमसे, वरना अपनी को छोड़ के तुम्हारे पास ना आता। बंद करो अपनी ये जुबानी बातें। पहले मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, फिर मैं जानूं। एक नंबर के धोखेबाज आदमी हो तुम्हारा नाम, अच्छी तरह समझ चुकी हूं मैं तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं वो करने वाला हूं कि दंग रह जाओगी तुम। अच्छा, अब कौन सा तीर मारने वाली हो तुम? सरप्राइज है, लेकिन इतना बता दो, जब तुम्हें मालूम होगा ना तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और कब होगा मुझे मालूम? बहुत जल्द। फिर से सब्ज बाग दिखा रहे हो ना मुझे हन्नान। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली इस टाइम। अगर तुम इतनी एक्साइटेड हो ना तो चलो तुम्हें एक हिंट देता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक प्रॉपर्टी ली है और जिसे तुम्हारे शहने शान बना के पेश करूंगा। प्रॉपर्टी? कहां से आए तुम्हारे पास पैसे प्रॉपर्टी के लिए? शीबा ने लेके दी प्रॉपर्टी? अब वो इतनी भी मालदार नहीं है कि प्रॉपर्टी के पैसे दे। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो ना, लंच पे चलते हैं। नहीं, मूड नहीं है मेरा। प्लीज ज़रा मान जाओ ना यार, गुस्सा थूक दो। आई लव यू ना, प्लीज। ठीक है। इसे बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अजीब लड़की है ये, जरा ख्याल नहीं है कि शौहर आ गया है तो जरा खाना ही निकाल लो। लेकिन नहीं भाई, माँ है ना नौकरानी, सब कर लेगी। हमें समझ में नहीं आता, आ जाएगी अब ऑर्डर देने के लिए। भूख लग रही है, खाना लगा दे। आ गए तुम लोग? अभी मैं तुम लोगों को ही बुलाने आ रही थी। चलो आ जाओ, खाना तैयार है, खाना खा लो। आपसे किसने कहा था खाना लगाने को? हम बाहर जा रहे हैं। हाँ तो बाहर जाने से पहले खाना खा लो, गरम गरम है। हम खाना खाने ही बाहर जा रहे हैं। सारा इस तरह क्यों बोल रही हो? एक तो बेचारी आंटी ने खाना लगाया है, तुम इन्हीं पर गुस्सा कर रही हो। क्यों ना गुस्सा करूं? हाँ, जब मैं आपसे कुछ करने को कहती हूँ तो आप कहती है खुद उठ के कर लो, और जब कुछ नहीं कहती तो खुद से करने लग जाती है। अच्छा अच्छा, गुस्सा छोड़ो और चलो चलो। सॉरी आंटी। बहुत ही बदतमीज हो गई है सारा। अभी शौहर को हाथ पकड़ के धक्के दे के घर से निकाल रही थी, सच धज के उसी के साथ बाहर चली गई खाना खाने। माएं पागल होती हैं जो सारी जिंदगी औलाद के लिए परेशान होती है।
मैं चाहती थी कि कुछ ड्रेसेस उसके फेवरेट कलर के ले लूं, लेकिन मेरी उसने एक बात ना सुनी और मीटिंग में वो ये कह के टाल दिया। मैंने भी गुस्से में फोन काट दिया। वो वाकई मीटिंग में होगा सबा, वरना ऐसा बदलेहाज नहीं है वो। और अब तक मीटिंग में है। क्या मतलब? मुझसे कहा था कि फ्री होके कॉल करता हूँ, और देखे दोपहर से रात हो गई। इंसान कर्टेसी में पूछ ही लेता है कि कॉल क्यों की थी। वलीद थोड़ा रिजर्व लड़का है सबा, और तुम ये बात जानती हो। खाला अम्मी, हमारी शादी होने वाली है, क्या वो मुझसे भी सोच समझ के बात करेगा? मुझे तो लगता है वो इस शादी से खुश ही नहीं है। आंटी ने जबरदस्ती उसे इस रिश्ते के लिए राजी किया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नरगिस और वलीद माँ बेटे से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, मैं ये बात जानती हूँ। और वलीद की मर्जी और खुशी के बगैर नरगिस इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। अच्छा, फिर तो वलीद बहुत ही खुश और संजीदा मिजाज का इंसान है, और अगर ये उसकी फितरत है तो फिर तो कभी नहीं बदलेगी। सबा क्या हो गया है मेरी जान? तुम वलीद से मिल चुकी हो और तुम दोनों की मंगनी हो चुकी है। अब ऐसी जज्बाती बातें ना करो बेटा। अरे मंगनी ही हुई है ना, शादी तो नहीं। और अभी भी वक्त है फैसले का। मैं एक बार खुल के वलीद से बात करूंगी, उसके बाद आप शादी के बारे में सोचिएगा। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि ज़ारा नाराज होकर आई। ये थोड़ी मालूम था कि दोनों की इतनी बुरी लड़ाई हुई है। ज़ारा ने तो उसे धक्के दे के ना बाहर निकाल दिया था। वो तो बातें मैंने समझाया उसे। धक्के दे के निकाल दिया अपने शौहर को? उससे मैं पागल हो जाती है वो, तुम जानती तो हो। फिर भी फुप्पू समझाएं उससे, शौहर है वो उसका और शौहर की एक इज्जत होती है। हाँ समझाया है मैंने बहुत। तो फिर चली गई घर वो? पहले ज़ारा लड़कर आ गई और अब हन्नान अम्मा से झगड़ कर आ गए। दोनों कुछ दिन यहीं रहेंगे। क्या क्या क्या? हन्नान यहाँ रहेगा? हाँ तो ससुराल है उसका, दामाद भी रहते हैं ससुराल में। लेकिन फुप्पो फिर भी हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, और वो हर वक्त यहाँ मौजूद रहेगा तो मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छा तो तुम कौन सा पर्दा करती हो? तुम गैर मर्दों के साथ काम नहीं करती हो क्या? और फिर हन्नान कौन सा गैर है? बहनोई है वो तुम्हारा, कोई गुंडा बदमाश थोड़ी जिससे तुम डर रही हो। उसके सामने ये फजूल बातें मत कर देना। पहली बार आ रहा है वो ससुराल में रहने के लिए, अच्छे से खातिर तवाज़ा करनी है उसकी। फुप्पो ये तो आप भूल ही जाएं कि मैं किसी गैर मर्द की खातिर तवाज़ा करूंगी। और वैसे भी ज़ारा का शौहर है ना वो, उससे कहें रखे अपने शौहर का ख्याल।